हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है के डी स्टडी मंत्रा पे। आज जो हमारी ज्योग्राफी का जो सीरीज चल रही है उसका आज तीसरा पार्ट है। इसमें हम जो हमारे एनसीईआरटी के नोट्स हैं 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक उसको जानेंगे। और जो हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग है। हम लिखते हैं परिमंडल। परिमंडल में क्या होता है? परिमंडल में क्या होता है? भूमंडल, जलमंडल और उसके बाद वायुमंडल। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? परिमंडल में होती हैं। अब भूमंडल क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं भूमंडल। भूमंडल क्या होता है? पृथ्वी की जो सतह का जो भूभाग होता है उसको हम भूमंडल कहते हैं। अब भूमंडल पे क्या होती है? भूपर्पट्टी की चट्टानें होती हैं। उस पर भूपर्पट्टी पे जो चट्टानें होती हैं उस पर उसके साथ में क्या होता है? उसके साथ में पतली मिट्टी से बना होता है क्या? भूमंडल। अब क्या है? जो भूमंडल है वो दो भागों में बटा हुआ है। भूमंडल दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से? एक महाद्वीप और दूसरे महासागर। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं जो भूमंडल है जो कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है। तो हम देखें जो विश्व का सबसे ऊंची शिखर है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई है उसकी? 8,848 मीटर की ऊंचाई है। अब माउंट एवरेस्ट पर कौन पहले चढ़ा इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा? एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। कब? 29 मई 1953 में। उसके बाद अगर हम भारत में प्रथम देखें तो भारत में प्रथम कौन चढ़ा? तेनजिंग नोर्गे शेरपा। इसको हम तेनजिंग भी किसी जगह पे देखेंगे तो कोई कंफ्यूज नहीं होना, चाहे तेनजिंग हो चाहे तेनजिंग हो। आगे नोर्गे शेरपा को हम देखकर पता लगा लेंगे। तो ये भी हिलेरी के साथ में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। कब? 29 मई 1953। उसके प्रथम महिला कौन थी विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली? कौन सी थी? जनको तोबेई। सबसे पहली कौन सी महिला चढ़ी थी? जनको ताबेई। और ये कब चढ़ी थी? 16 मई 1975 में। उसके बाद पहली भारतीय महिला कौन सी थी? बछेंद्री पाल। 23 मई 1984 में ये चढ़ी थी। तो हम बछेंद्री पाल के बारे में हमने पहले भी जाना हुआ है ईवीएस की सीरीज में। अब हम महाद्वीप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो हम इधर देख सकते हैं पूरा ये क्या है? ये एशिया महाद्वीप है। अब एशिया महाद्वीप की खास बात क्या है? एशिया महाद्वीप क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरी बात ये क्या है? विश्व के 1/3 भाग में ये क्या है? विश्व का 1/3 हिस्से में एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। अब क्या है? जो ये महाद्वीप है इससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। जो एशिया महाद्वीप है उससे क्या होता है? उससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब है यूरोप महाद्वीप। अब यूरोप महाद्वीप में क्या खास बात है? यूरोप महाद्वीप क्या है? तीन तरफ से जल है। इसमें तीन तरफ से ये महाद्वीप क्या हुआ है? जल से घिरा हुआ है। इधर भी हम देख सकते हैं, इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र। ये तीन तरफ से क्या हुआ है? जल से घिरा हुआ है। उसके बाद क्या है ये? अब ये क्या है? आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है। जो यूरोप महाद्वीप है वो आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है। अब है अफ्रीका महाद्वीप। अब अफ्रीका महाद्वीप में हम खास बात देख सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें हमेशा ध्यान रखना है अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों ही रेखा उससे होकर गुजरती हैं। यहाँ पे छोड़ो छुप गया है यहाँ पे मकर रेखा। तो ये बाकी ये तीनों ही रेखाएं क्या होती हैं? यहाँ से होकर गुजरती हैं। ये हमेशा पेपरों में आता भी है तो इस बात की हमें ध्यान रखना है। अब क्या है? अफ्रीका महाद्वीप में क्या है? सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान कभी भी आए तो हमें याद रखना है कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। अब इसके क्या है? इसके चारों तरफ क्या है? समुद्र है। इसके चारों तरफ क्या है? समुद्र और महासागर है। हम देख सकते हैं इसके चारों तरफ क्या है? समुद्र और महासागर है। अब क्या है? नील नदी भी यहाँ से होकर गुजरती है। जो नील नदी है वो भी यहाँ से होके गुजरती है। अब हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्या? ये क्या है? दक्षिणी जो अमेरिका
जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उससे काफ़ी संकरे मतलब काफ़ी छोटे से संकरे रास्ते से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। और ये तीन तरफ से ये क्या है, महासागरों से घिरा हुआ है। तीन तरफ से ये क्या हुआ है, महासागर से घिरा हुआ है। अब है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कहाँ है, सबसे पहले दक्षिणी गोलार्ध में है। जो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है वो कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में है। उसके बाद में जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, वो भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। और जो सबसे लंबी नदी है अमेजोन, वो भी कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। तो हमें दो चीज़ हमेशा याद रखनी है, एक एंडीज पर्वतमाला, उसके बाद अमेजोन जो नदी है उसका भी हमें ध्यान रखना है। ये दोनों ही कहाँ पे हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। अब क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। उसके बाद क्या है, ये द्वीपीय महाद्वीप है। ये क्या है, एक द्वीपीय महाद्वीप है। अब है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप में हमने पहले भी जाना हुआ है, जो सबसे कम जो हम क्षेत्रफल में देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, एशिया आता है। उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, लेकिन जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है और सबसे बड़ा हिस्सा भी है। लेकिन जब हम बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की, तो यहाँ पे क्या है, सबसे कम लोग रहते हैं। यहाँ पे हमने बात कर दी कम, लगभग 5 से 6 हज़ार 4,500 लोग यहाँ पे करीब रहते हैं। और ये क्या है, काफ़ी मोटी बर्फ़ से ये महाद्वीप ढका हुआ है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ये क्या है, महाद्वीप है, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं। और इसमें क्या है, भारत के 2 शोध संस्थान है। कौन सा, पहला मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री, हम अंटार्कटिका देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जो देश हैं उनके क्या यहाँ पे क्या है, शोध संस्थान है। तो यहाँ पे भारत का भी शोध संस्थान है। कौन कौन से, एक मैत्री और एक दक्षिणी गंगोत्री। अब हम देखते हैं जलमंडल। अब जलमंडल क्या है, जलमंडल, हम पृथ्वी पर पूरे जलमंडल की बात करते हैं तो पृथ्वी पे क्या है, 71% क्या है, जल है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आती है, जो पृथ्वी पे 71% जल है उसमें से 97.5 जो 97.5 जो जल है वो कैसा है, लवणीय जल है, जिसमें नमक मिला हुआ है। अगर हम पीने वाले जल की बात करें तो केवल कितना है, 2.5। और उसमें से भी करीब बहुत 90% या पता नहीं लगभग कुछ ऐसा ही, कि जिसे हम आगे जानेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। इतना जल क्या है, बर्फ़ जमा हुई है, तो बहुत कम ही पानी है जो हम सीधा पी सकते हैं। तो 97.5 क्या है, लवणीय जल है। और 2.5 क्या है, अलवणीय जल है, जिसे लोग पी सकते हैं। तो हम जानेंगे महासागर। महासागर कौन से हैं, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिका महासागर, जिसे हम दक्षिणी महासागर भी कहते हैं, फिर हिंद महासागर और फिर प्रशांत महासागर। सबसे पहले हम देखते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर कहाँ, प्रशांत महासागर हम ये देख सकते हैं, ये क्या है, प्रशांत महासागर का हिस्सा है। इसमें हम देख सकते हैं जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। उसके बाद क्या है, ये विश्व का सबसे गहरा महासागर भी है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी है। उसके बाद विश्व का सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। अब दूसरा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर हम देख सकते हैं जो अंग्रेजी का अक्षर एस होता है उसके उसी के तरीके पे ये पूरा अटलांटिक महासागर देख सकते हैं। और ये क्या है, विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है। मतलब यहाँ पे लोगों का आना जाना, समुद्री जहाज़ों का जो सामान ढोते हैं और बाकी सारी चीज़ों का यहाँ पे आने जाने लगा रहता है। इसलिए क्या है, विश्व का सबसे व्यस्त क्या है, महासागर है। अब है हिंद महासागर। हिंद महासागर जो हम इधर देख सकते हैं ये क्या है, हिंद महासागर। अब जो हिंद महासागर का नामकरण हुआ था, किससे हुआ था, वो भारत के नाम पर रखा गया था। अब ये हिंद महासागर क्या है, एक त्रिभुज नुमा पूरा महासागर हम देख सकते हैं। ये कैसा है, एक त्रिभुज आकार का महासागर है। और उसके बाद में ये एशिया को उसके बाद अफ्रीका को और ऑस्ट्रेलिया को, हम ये देखते हैं तीनों को। अगर हम दोबारा इसको देखें तो ये क्या है, पूरा एशिया आ गया, ये अफ्रीका आ गया और फिर ये ऑस्ट्रेलिया आ गया। इन तीनों महाद्वीप हैं,
इनको आपस में क्या करता है, जोड़ता है। अब है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर को हम अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। अब ये क्या है कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसको चारों ओर से घेरता है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसको ये करता है, चारों ओर से घेरता है, और ये 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। जो ये दक्षिणी महासागर है वो 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। अब क्या है, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर की सबसे पहली बात कहाँ पे है, उसको उत्तरी ध्रुवीय महासागर भी कहते हैं, क्योंकि वो कहाँ पे है, उत्तरी ध्रुव में स्थित है। और ये इसमें काफ़ी पानी बहुत कमी देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। इस पर बर्फ़ की हमें काफ़ी ऊंची ऊंची सिल्लियाँ और काफ़ी बर्फ़ जमी रहती है। इसलिए ये कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव में, जहाँ पे 6 महीने हमने जाना है। 6 महीने क्या होता है, वहाँ पे सुबह होती है और 6 महीने काफ़ी शाम होती है। और वहाँ पे कभी भी क्या होता है कि सूरज कभी क्षैतिज पे नहीं आता, तो इसलिए क्या होता है वहाँ पे काफ़ी ठंडा मौसम होता है। अब है वायुमंडल। अब वायुमंडल के बारे में जानेंगे। इसमें हम खाली वायुमंडल का इंट्रो पार्ट जानेंगे। आगे जो हम वायुमंडल के बारे में काफ़ी डीपली जानेंगे, लेकिन ये जो हमारा जो अभी हम इस सीरीज में, इस जो हम वीडियो में देख रहे हैं, वो हम वायुमंडल का केवल इंट्रो पार्ट देखेंगे इसमें। अब क्या है, पृथ्वी चारों ओर क्या है, गैसों से घिरी हुई है, और लगभग 1600 किलोमीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। किसकी, पृथ्वी के वायुमंडल की ऊंचाई 1600 किलोमीटर की है। और ये 5 परतों में बटा हुआ है। कौन सा, क्षोभ मंडल, समता मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। इसको ब्रह्मंडल भी कहते हैं, चाहे ब्रह्मंडल कहें चाहे आयन मंडल कहें, बात एक ही है। उसके चाहे ब्रह्मंडल कहें इसको या फिर आयन मंडल कहें, बात एक ही है। उसके बाद बहिर्मंडल। तो 5 परतों में बटा हुआ है। सबसे क्षोभ मंडल, समता मंडल, मध्य मंडल, ब्रह्मंडल, उसके बाद में बहिर्मंडल। तो इसके बारे में हम काफ़ी अच्छी तरीके जानेंगे, जो हमारी इसी सीरीज़ की जो बाद में जो वीडियो आएगी उसके अंदर। उसके बाद क्या है कि वायुमंडल में क्या है, मुख्यतः हम देखते हैं 2 गैसें हैं। कौन सी, 78% नाइट्रोजन और 21% क्या है, ऑक्सीजन है। 78% नाइट्रोजन और 21% क्या है, ऑक्सीजन है। और उसके बाद जो अन्य कार्बन, मीथेन और जो अन्य गैस रह जाती हैं वो खाली 1% है। अब पृथ्वी पे जो स्थल मंडल है उस पर हम क्या क्या चीज़ पाते हैं, पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ी हैं, पठार हैं, घाटी है, नदी है, झील है, मैदान है, वितरिका है, स्थल संधि है, तट है, प्रायद्वीप है, समुद्र है, द्वीप हैं और नदी मुहान है। इन सब के बारे में भी हम आगे अच्छी तरह जानेंगे। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं जो पृथ्वी का स्थल मंडल है उसमें बदलाव कैसे होता है, एक आंतरिक एक बाहरी। आंतरिक कैसे होता है, आंतरिक भूकंप वगैरह आने से, आंतरिक होता है भूकंप आने से, या ज्वालामुखी कारण जो पृथ्वी के सैल जो ऊपर हिलते वगैरह हैं उनके कारण होता है, जो सैलों में नीचे पृथ्वी से बदलाव होता है। उसके बाद बाहरी क्या होता है, मृदा अपरदन ले सकते हैं, भूस्खलन देख सकते हैं, उसके कारण क्या होता है, बाहरी बदलाव होते हैं। और हमने आंतरिक बदलाव के बारे में अभी जाना। उसके बाद जीव मंडल क्या होता है, क्या होता है, स्थल मंडल पे, जल मंडल पे और वायुमंडल पे जो सीमित भूभाग है वहाँ पे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया से लेके जो बड़े बड़े जीव रहते हैं, उस पूरे जो ग्रुप है उसको हम जीव मंडल के नाम से जानते हैं। अब जीव मंडल क्या होता है, मुख्यतः 2 भाग होते हैं, एक जंतु और एक पादप। जंतु में सब जीव जंतु आ जाते हैं, जानवर, मानव, ये सब आ जाते हैं। और पादप में कौन आता है, पादप में पेड़ पौधे आ जाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आपको अगर हमारी इसी तरह हमारी वीडियो देखनी है, अच्छी वीडियो देखनी है जो आपके आगे ज्योग्राफी और अन्य जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उसमें भी काम है, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिससे क्या होगा कि जो हमारी आगे आने वाली वीडियो हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसी समय हमारी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपके वीडियो को में किसी भी चीज़ का डाउट है, कुछ भी आप समझ में नहीं आता, उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपके जो सवाल हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, उसका हम आपको जवाब दे सकें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। यह सीरीज चल रही है, उसका 4था पार्ट भी जल्द आएगा। थैंक यू।